शयनासि भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैना, हमने बचपन साथ में गुजारा है, एक दूसरे की खुशी बांटी है, हमारे बीच कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ, तो फिर पिछले कुछ दिनों अचानक ये दूरियां क्यों? कल ही बा ने मुझसे कहा। बा ने बिल्कुल सच कहा कि हमारे बीच दूरियां तो आ गई है, पर तुम्हें किसी और के कहने पर यह एहसास हुआ, इस बात का दुख है मुझे। बहना, इस बात का मुझे कितना दुख है और कितना एहसास है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पर बा ने कल मुझे एक सीख दी थी, मैं तुमसे वही बांटना चाहती हूँ। हम दोनों बहनें हैं और इस घर से भी हमारा संबंध जुड़ा है, और अगर हमारे बीच दूरी आई तो कोई भी उसका फायदा उठाकर हमें अलग कर सकता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को इस बात का फायदा उठाने ना दें, किसी को हमारे बीच ना आने दे। बीच में तो आ गया संतु, पर कमाल है ना, हमारा एक संबंध हमारे दूसरे संबंध के बीच में आ गया। ऐसा नहीं है बहना, तुम और मैं कम ज्यादा नहीं है। बनीवीलाल ने मालिक से कहा था कि जब मालिक और मेरी संतान आएगी तो तुम्हारे बच्चे का महत्व कम हो जाएगा, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है? अरे तू क्यों बोलती थी तू? वो मालिक, एक महत्व की बात मैं बताता हूँ। घर के दीवार में दीमक लग जावे ने तो पूरे घर को खोखला कर देती है। तेरी सोच भी ऐसी है, तेरे सोच के कारण मेरा घर भी बिखर जाए। जी जाने दीजिए ना मालिक, ये हम दोनों बहनों के बीच का मामला है, मैं बात कर लूंगी बहना से। ठीक है, समझाना इसको। मैंने अर्जुन को भी बोला था ना, तुझे भी बोलता हूँ, आज पछी ये घर में ऐसी बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ध्यान रखजे जरा। बहना, मालिक की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस। इसमें बुरा क्या मानना संतु? वो मालिक है और तुम मालकिन। मालिक और मालकिन की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। बहनों और मेरे बीच ऐसी बातें होती है, और वैसे भी दो बहनों के बीच तो बहस होती है ना। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक, मैं नाना जी के यहाँ जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि आज रात वहीं रुक जाऊँ। वो हितेन भाई आए थे नववर्ष के उत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए। वैसे मैंने नाना जी से कह दिया कि मैं उनसे मिलने कल आऊंगी।
मालिक, मैं 3-4 रोज के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। नाना जी के यहाँ जा रही है तू? जी એટલે वो तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे नहीं? जी तने खबर है कि तेरे नाना जी धर्मपुर में है ही नहीं? वो श्रीनाथ जी गए दर्शन करने અને तू नहीं गई थी उनको निमंत्रण देने, हितेन गया था। એટલા માટે वो यहाँ आए थे शाम के प्रसंग में, और तभी उन्होंने मुझे बताया कि तू वहां गई नहीं। काले शू पिछले दिवसों में गई नहीं थी उनसे मिलने, बरोबर है? मालिक वो मेरे ત્યાં कब से मैं तेरी राह देख रहा हूं कि तू आएगी ने मुझको सच बताएगी, पर नहीं, तूने अपना मुंह नहीं खोला। तने खबर है कि मुझे झूठ से कितनी घृणा है, पर तू झूठ पे झूठ बोलती रही। तने खबर है पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उसमें झूठ का कोई स्थान नहीं होता। तो तूने मुझसे झूठ बोला, और काले मैंने तुझसे जो वचन मांगा, तूने झूठा वचन देने के लिए हाथ बढ़ा। એટલા માટે मैंने अपना हाथ वापस ले लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मुझसे झूठा वचन दे। मालिक पर बस हमें मुझे तेरी कोई झूठी बात नहीं सुननी। बहुत अवसर दिया मैंने तुझे, बहुत समय दिया सच बताने का, पर तू झूठ बोलती रही। ये दूसरी बार तूने मेरा विश्वास तोड़ा। अब तेरा डन यही है कि तू इस घर के बाहर आज के बाद पग नहीं मुकेगी। मालिक अरे बोला ने, बोल दिया तो बोल दिया, आज के बाद तू इस घर के बाहर पग नहीं मुकेगी। अब जा यहाँ से। हाँ खबर છે મને। तने શું લાગે છે कि मैं ये प्रयत्न नहीं करता कि उसको नहीं डांटूं, पर झूठ बोला ने तो खबर है मैंने क्या छोटी है ने कोई बात मुझे बोलने से डरती होगी। बोलना चाहिए ना, जो है सच सच बोलना चाहिए कि नहीं है? खा जाऊंगा मैं उसको। चल जाता हूँ, अभी जाके देखता हूँ, बनाता हूँ। अब तेरा दंड यही है कि तू इस घर के बाहर आज के बाद पग नहीं मुकेगी। क्षमा करना मालिक, इस बार मैं आपके आदेश के विरुद्ध जा रही हूँ। मुझे जाना होगा मालिक, मैं नहीं रुक सकती आज। बोलो। मिस्टर धर्मराज मायावंशी। हाँ बोलो ने। मैं आपकी पत्नी श्रीमती संतु मायावंशी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि गाड़ी थे गई संतुड़ी। धर्मराज कहाँ जा रहा है? भागा। अरे अनाथ करने जा रही है, रोकना तो पड़ेगा ना। अरे लेकिन क्या हुआ संतु को? बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन बाद आकर मुझे, ठीक है?
आ गई आप? ऐसे क्या बात हुई? हाँ, संतू ने ऐसा क्या किया कि धर्मराज परेशान होकर चला गया? मैंने बहुत फिक्र था इससे। धीरज रख वसु, धीरज रख। बच्चे पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना। पापा का फोन ही नहीं लग रहा है, कब से नॉट रीचेबल आ रहा है। मैंने कांजी फॉर से फैक्ट्री में भी बात की, लेकिन वहां भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि पापा को जाना पड़े। अरे बेटा, कारखाने की बात नहीं है, ये संतू की बात है। तू संतू के नाना जी से बात कर और पता कर। शायद खेमी को पता हो। मैं खेमी से बात करूं। श्रीनाथ जी, બધું સમૂહ सूत्र पार कर दे मारा बाला। देखो संतू, आज तुम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। तुम जानती हो ना तुम क्या करने जा रही हो? जी। बुरा मत मानो संतू, तुम अभी सिर्फ 19 साल की हो और इस उम्र में मैंने इतना बड़ा फैसला लेते हुए किसी लड़की को नहीं देखा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर ऐसी जिद क्यों? ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस तरह के ऑपरेशन में अगर तुम्हारे पति साथ होंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डॉक्टर साहिबा, कल जब मैं यहाँ जांच के लिए आई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे पति को इस विषय में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इस निर्णय में केवल मेरी अनुमति काफ़ी नहीं है क्या? कानूनी तौर पर तो सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहिए होती है, लेकिन एक बार फिर सोच लो संतू, इस ऑपरेशन के बाद तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। चाय। खेमी, क्या कर रही हो खेमी? माफ करना अर्जुन कि मैं इस तरह से कमरे में चला आया, लेकिन मुझे खेमी से बहुत जरूरी बात पूछनी है। कैसी बात होती है? खेमी, संतू को लेके सब लोग घर में बहुत परेशान हैं। संतू को लेकर? हाँ, किसी को पता नहीं कि संतू कहाँ चली गई। पापा किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि उसे रोकना हो, और पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे लगा शायद तुम्हें बता कर गई होगी अपने नाना जी के। नहीं, मेरी तो संतू से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई, और वो नाना जी के पास नहीं जा सकती क्योंकि नाना जी खुद 3-4 दिनों के लिए श्रीनाथ जी गए हुए। नाना जी, तो संतू जा कहाँ सकती है? देखो संतू, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद पीछे लौटना नामुमकिन होता है। एक बार फिर सोच लो संतू। डॉक्टर साहिबा, मेरे 6 बच्चे, 2 बहुएं हैं, मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, बहुत मुझे प्यार करते हैं सब। मुझे खुद के बच्चे को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो संतू, एक औरत के लिए उसका सबसे बड़ा सपना, उसकी सबसे बड़ी खुशी एक बच्चे को जन्म देना होता है। तुम अपने उस सपने को, उस खुशी को क्यों खोना चाहती हो? मुझे आज की नहीं, अपने आने वाली कल की चिंता है खेमी। इस बात की चिंता है कि हमारा बच्चा इस घर का वारिस तो है, पर जो महत्व एक वारिस को मिलना चाहिए वो महत्व उसे नहीं मिलने वाला। जब आपका और संतू का बच्चा होगा तो सबसे ज्यादा महत्व तो उसे ही मिलेगा ना। कुछ सपने अगर सच हो जाए तो वो दुख का कारण बनते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी आने वाली खुशी के लिए आज की खुशी खो दूं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करवा रही हूं।
मेरे बच्चे को इस घर में वही हक मिलेंगे जो कि अर्जुन चाहता है। बहना के बच्चे को उसका अधिकार, उसका हिस्सा जरूर मिलेगा, चाहे फिर मेरी कभी कोई संतान ना हो। संतों की संतान हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी संतान से कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। बहना के बच्चे के साथ मैं अन्याय नहीं होने दे सकती। वो मेरी 7वीं संतान होगी। हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं आती संतु। अगर तुमने मेरी बहन होने का फर्ज निभाया होता। चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरी आए, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी बहना। इस घर में एकता बनी रहे, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। बंदिनी बंदिनी अरे ओली संतुड़ी, એટલે संतु धर्मराज भैया वंशी मेरी पत्नी है। वो कौन से कमरे में जरा देखो ना। एक मिनट अरे जरा जल्दी करो ना जी। कमरा नंबर 304। हाँ, कई बाजू से? है बाजू। आपकी पत्नी, लेकिन उनका तो ऑपरेशन। खाली है? क्या गई? अरे आप सुनिए, वो तो खाली है कमरा। आपकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं और उनका ऑपरेशन शुरू हुए काफी देर हो चुकी है। आपको आने में बहुत देर होगी। देर हो गई એટલે શું? ना जो देर हो गई होगी ना तो अनर्थ हो जाएगा। कई बाजू से बताओ। उस पर आपकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं और उनका ऑपरेशन शुरू हुए काफी देर हो चुकी है। आपको आने में बहुत देर होगी। देर हो गई એટલે શું? અને જો देर हो गई होगी ना तो अनर्थ हो जाएगा। कई बाजू से बताओ। उस पर
मिस्टर मैयावंशी, मिस्टर मैयावंशी, आपने मुझे फोन करके बुलाया ना, तो थोड़ी एक बार मेरी राह देखनी चाहिए थी ना आपको। देखिए मिस्टर मैयावंशी, आप शर्म आनी चाहिए अपने आप को डॉक्टर बोलते हुए। वो मेरे पत्नी की आयु क्या है खबर है आपको? इतनी कम आयु की छोकरी पर आपने ऑपरेशन किया ना। अबे वो कभी मां नहीं बन सकती अपने जीवन में। देखिए, मैं तो खुद इस ऑपरेशन के पक्ष में नहीं थी, और इस ऑपरेशन के लिए कानूनी तौर पर सिर्फ लड़की की रजामंदी चाहिए होती है, तो इसीलिए हमें मजबूरन उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। अरे पण थोड़ी प्रतीक्षा करनी थी ना। अबे हूँ शू करूं? मेरी पत्नी तो आजीवन मां नहीं बन पाएगी, हूँ शू करूं? बोलना। आप गलत समझे मिस्टर मैयावंशी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं એટલે શું? हमने उनका ऑपरेशन नहीं किया है, सिर्फ उन्हें एनेस्थेसिया दे दिया है ताकि उन्हें लगे कि उनका ऑपरेशन हो रहा है। धन्यवाद हो। ये धर्मपुर में ने बहुत कम लोग है जिनका उपकार है धर्मराज मैयावंशी पे। वो डॉक्टर आप उनमें से बहुत धन्यवाद है। इसमें कोई उपकार की बात नहीं मिस्टर मैयावंशी। हम मरीजों को सिर्फ शरीर से ठीक नहीं करते हैं, बल्कि उनकी भावना का भी ध्यान रखते हैं। अब आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप मैं उठ जाऊं जो। धन्यवाद है। तने खबर छे कि मुझे झूठ से कितनी घृणा है, पर तू झूठ पे झूठ बोलती रही। तने खबर छे पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उसमें झूठ का कोई स्थान नहीं होता। अब तेरा दंड यही है कि तू इस घर के बाहर आज के बाद पग नहीं मुकेगी। तुम केविन अफोर्ड है मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। वो अर्जुन की शंका के निवारण के लिए तूने इतना बड़ा निर्णय लिया। झूठ बोला मुझसे। मैं भी धर्मराज मैयावंशी, सबकी आंखों में मेरे लिए इतना मान है, मैं तेरे झूठ के पीछे सच को देख नहीं पाया। जो झूठ बोला, पर तेरे झूठ ने तुझे मेरी नजरों में बहुत ऊंचा स्थान दिया। मालिक, बोल। मैं आपके आदेश के विरुद्ध गई, आपसे बिना पूछे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो भी किया अपनी ममता के लिए किया है, मेरी संतानों के लिए किया है, क्योंकि मेरी 6 संतान मेरी जिम्मेदारी है। जो तू यहाँ करने आई थी ना, वो हुआ नहीं हो। कदाच खोडियार माँ को भी ये स्वीकार नहीं था कि किसी की शंका के कारण इतना बड़ा बलिदान देवे, और जो तू करने आई थी वो हो जाता ने, तो भगवान जाने मैं क्या करता। पण गांडी छे ने, किसी दूसरे के लिए तो अपने दूसरे का मालिक, वो तो मेरे अपने हैं। हाँ बस बस, हवे तुझे कुछ हो जाता ने तो पाप मेरे माथे चढ़ता। मेरी संतान की शंका के कारण वो अपनी मातृत्व से वंचित हो जाती है। तो सारू थયું કે ખોડિયાર માને રોક लिया,
नहीं तो इस बात को उत्तरदायी मैं होता। पर मेरे सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मेरी 6 संतान है और 7वीं वो जो बहना के कोख से जन्म लेगी। मालिक, आज मुझे आपसे एक वचन चाहिए। बोलना शू જોઈએ बोल। मुझे मेरी ममता का वचन चाहिए। जब तक मैं अपनी 6 संतानों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, मुझे तो नहीं चाहिए। तने भान छे के तू शू बोले छे? एक और मातृत्व है, एक और ममता, दोनों का अर्थ एक ही है मालिक। पर जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं 7 संतानों की मां, एक जो इस संसार में आया नहीं, उसके कारण मैं मेरी उन संतानों को दुखी नहीं कर सकती जो इस संसार में। गांडी थे गई छे, खबर छे तने? गांडी थे गई छे तू। की बात करे छे? मुझे वचन दे दीजिए मालिक। नहीं दे सकता मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। पर मेरी ममता तो स्वार्थी है ना। ना बोला ना એટલે ना, बस पति क्यों है? मालिक, हमारे लगन की सालगिरह आ रही, मुझे वचन भेंट में दे दीजिए। धर्मपुर के मालिक की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप ही ने कहा था कि मालिक होने के लिए मजबूत होना पड़ता है। मुझे दे दीजिए मालिक। मैं डफोर्ड हूं ना, आपको इस डफोर्ड को ये वचन देना ही होगा। मुझे वचन दे दीजिए। ठीक है, वचन देता हूं। पर एक बात कहूं, तने बहुत बड़ी डफोड़ है तू, बहुत मोटी डफोड़ है तू। ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं, संतू और धर्मराज? आप क्यों राह देख रहे हैं बाबूजी? वो है ना संतूड़ी, बहाना बनाया होगा उसने, कुछ न कुछ गए होंगे दोनों कहीं। ये संतूड़ी तो ठीक है, लेकिन ये नानका, ये धर्मपुर का मालिक शोभा देता है क्या इसे ऐसे ये लड़की के पीछे पीछे जाना? मेरा बस चलता ना तो 2 मिनट में उस संतूड़ी की अकल ठिकाने पे लाती मैं। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरा क्या हक है ना। अरे नानका, तू आ गया? पापा, पापा सब ठीक है ना? कहाँ गए थे तुम दोनों? और धर्मराज जिस तरह से यहाँ से भागा था, मैं तो डर ही गया। पापा, हमने कितनी कोशिश की आपको फोन लगाने की, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अरे ये संतुड़ी अब धर्मपुर की मालकिन बन गई है ना, तो किसी को बताकर जाना उसने उचित नहीं समझा होगा, है ना? क्या रे संतुड़ी, 4 लोग तेरे बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो बहुत मजा आता है ना तुझे, हैं? मुन्ना, मुझसे गलती हो गई। जो ना, भूल तो मेरी है,
मैंने जरा क्रोध में अधिक बोल गया ना, એટલા માટે લેવા ગયો હતો એને। नहीं मालिक, इसमें आपकी गलती नहीं है। अरे नहीं है ना, भूल तो मेरी है ना, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना मुझे। पर मालिक, पति पत्नी के बीच से झगड़ा होता ही है। हाँ होता है, पर तोय मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं ऐसी बात नहीं करूँ। पर मुझे ऐसे घर से जवाब है ना, समझा करने होता है ऐसा, है ना। चल, मैंने परेशान किया ना तुझे, थाकी गई हो, है ना। चल थोड़ा आराम कर ले, चल। क्या हुआ तोरा? पापा के लिए गिफ्ट लाई हूँ। अब सोच रही हूँ कि ये कैसे दूँ। कभी भी मैंने किसी को लाइफ में धोती गिफ्ट नहीं दी। तू साउ डफोर्ड है। क्या? मैं डफोर्ड? और नहीं तो क्या। अरे एनिवर्सरी पे भी कोई किसी को धोती गिफ्ट करता है तो क्या देती? पहले सोचा कि डायमंड रिंग दूं, लेकिन डायमंड किंग को डायमंड रिंग, इसलिए ये रेशम की धोती लेकर आई। अरे तुम हंस रहे हो, ये नहीं कि मुझे दूसरा गिफ्ट सजेस्ट करो। अरे धोती की जगह एक अच्छी सी शॉल लेके आती पापा के लिए। क्या? शॉल? शी, शॉल तो बूढ़ों को देते हैं, और मेरे ससुर जी तो अब भी बहुत डैशिंग हैं। तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें देख के लगता है कि 1-2 साल में मुझे तुम्हें जरूर शॉल गिफ्ट देनी पड़ेगी। क्या? मैं बूढ़ा? हाँ। हाँ तो ठीक है ना। एक बूढ़े से क्यों पूछ रही हो कि अपने डैशिंग ससुर को क्या गिफ्ट देना है? खुद सोच लो, मैं चला। मालिक, ये आप क्या करे? मालिक, आपने ही कहा था ना कि मालकिन का स्थान कोई नहीं ले सकता, तो फिर मेरी तस्वीर क्यों? मालिक, ये तस्वीर यही रहने दीजिए। मैं रोज दिया लगाती हूँ यहाँ पर, आप ऐसा क्यों कर रहे? और फिर मालकिन का औहदा, उनका स्थान वो। सब कुछ तू बोलेगी कि मुझे बोलने देगी? हैं? जो मैंने हमेशा ऐसा बोला है ना कि इस घर में सुभद्रा का स्थान कोई नहीं ले सकता, यानी आज भी वही बोलता हूं। पर ये जो स्थान અને ओहदे की बात होती है ना, ये 2 प्रकार से बनती है। एक आयु से न दूसरा कर्म पालन से। हाँ, सुभद्रा आज होती हमारे साथ तो वो भी अपना कर्म निभाती, पर आज जो हमारे बीच नहीं ने, तो उसका कर्तव्य तूने निभाया है। मेरी हर संतान को तूने जन्म नहीं दिया, पर उनके साथ मां होने का फर्ज निभाया है। जब एक बच्चा रात को सोता नहीं है ना, तो मां को भी नींद नहीं आती। जब बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है, तब भी मां को नींद नहीं आती। ये जो स्वास्थ्य ठीक हो तो भी मां नहीं सोती। खुली आंखों से दिखती है कि बच्चा ठीक से सोया कि नहीं। ये जो बच्चा सो रहा है, तो उसके भविष्य के सपने मां को सोने नहीं देते। और जब बच्चा पथरा गीला करता है, तो मां गीले पे सोती है, लेकिन बच्चे को सूखे पे सुलाती है। ये समर्पण और ये त्याग, यही होती है मां की परिभाषा। जो जैसे मैंने बोला ना कि रक्त संबंध तो नहीं है तेरा, पर तूने अपने कर्म से हर रिश्ता कमाया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी हर संतान जब उनकी मां का चेहरा ढूंढे न,
तो उसे तेरी फोटो में उनकी मां नजर आवे। नहीं रही सुभद्रा नहीं बात तो तू चाल मारा सके। अरे चालने उभा उभा मारू मोढું શું જોવે છે ચાલ। જોયું ને હવે सुभद्रा की फोटो वहां से हटा के मैंने उसका स्थान नहीं लिया पर उसे उसका स्थान दिया है, समझी। तू जो वहां दिया लगाती थी ना, હવે રોજ સવારે દિયા यहाँ करना। हाँ कहीं 12 बजे के पहले ही ना सो जाए। थैंक गॉड ये लोग अभी तक सोए नहीं। बे मिनट बाकी छे मालिक। हाँ खबर छे मने। હવે 2 मिनट में अपने लगन का नया वर्ष चालू होगा, है ना। ने जो गए वर्ष में जो भूल की ने मैंने सब, वो आवती वर्ष में नहीं करूंगा। ने तू भी मत करना हो। 4 3 2 1 થઈ ગયું ને। આ તો આ लगन के वर्षगांठ की भेंट देता हूँ तुझे। माने आपने। हाँ धन्यवाद। बेस साहब बेस। पापा कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हाँ बहुत सरस। वहाँ मायके में बाप को सरप्राइज देती थी नहीं, यहाँ मुझको है ना। पर इसकी आवश्यकता क्या थी? जरूरत थी डैड, क्योंकि 1 साल पहले आज ही के दिन संतू हमारे घर में आई थी। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां मनाएंगे। आज की बात करो, आज का उत्सव ना क्या। यस बोलो। अरे संतू तुम वही गाना गाओ ना जो माँ डैड के लिए गाया करती थी। हाँ संतू सुनाओ ना। नहीं अरे प्लीज संतू कम ऑन। संतू सुनाना प्लीज। संतू कम ऑन। संतू सब बोल रहे तो गाने हम શું છે? गाना मैं नहीं, सुभद्रा मालकिन सुनाएगी। रिश्ता